मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जुलाई और अगस्त में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस मैराथन क्लास में दोस्तों हम 50 टॉप प्रश्नों को देखेंगे जो आपके ट्रिपल सी में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न है आपका प्रश्न दिया दोस्तों कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किसने किया था। ठीक है, आपको बताना है कि प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, उसका निर्माण किसने किया था। ठीक है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, तो ENIAC है। ठीक है दोस्तों, उसका निर्माण कौन किया था आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है वेन न्यूमन, ऑप्शन बी है जोसेफ M जैकार्ड और ऑप्शन सी है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W माउचली और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किसने किया था दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या जो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W माउचली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि रंगों में ग्राफिक्स हार्ड कॉपी को उच्च कोटि का बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न करें दोस्तों कि जो रंगों में ग्राफिक्स होता है उसमें जो हार्ड कॉपी है उसको उच्च कोटि बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है RGB मॉनिटर, ऑप्शन बी है प्लॉटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन डी है लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या प्लॉटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर उच्च क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रिंट करेगा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है वो उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर और ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या प्लॉटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि सैटेलाइट पर आधारित कम्युनिकेशन में VSAT का पूरा नाम है। ठीक है, आपको VSAT का फुल फॉर्म बताना है कि जो सैटेलाइट है उस पर एक आधारित कम्युनिकेशन में VSAT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, ऑप्शन बी है वेरिंग साइज एपरेचर टर्मिनल, ऑप्शन सी है वेरी स्मॉल एनालॉग टर्मिनल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि CD-ROM का पूरा नाम है। ठीक है, आपको CD-ROM का फुल फॉर्म बताना है कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ने दिया है कंफर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन सी है कॉम्पैटिबल डाटा रीड ओनली मेमोरी और ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 6 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि Ctrl+I कुंजियों का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि Ctrl+I कुंजी का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है लाइन ब्रेक डालने के लिए, ऑप्शन सी है टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए और ऑप्शन डी है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि Ctrl+I कुंजी का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता दोस्तों तो ये भी कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका दोस्तों, हम छोटे क्वेश्चन को इसलिए छोड़ देते हैं कि थोड़ा आपका भी एक तरह रिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, प्रश्न दिया है कि जब एक रेंज को सिलेक्ट करके रखते हैं तो हम पिछले सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों कि कोई सेल रेंज है, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट किए हुए और उसको रखे हुए हैं, तो हम पिछले सेल को कैसे सक्रिय करेंगे। ठीक है, वही चालू करेंगे। ऑप्शन ए दिया है अल्ट कुंजी दबाकर, ऑप्शन बी है टैब कुंजी दबाकर, और ऑप्शन सी है इंटर दबाकर, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि कोई सेल रेंज है दोस्तों, वो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, और उसको हम पिछले सेल को सक्रिय करना चाहते हैं, तो उसमें से हम कोई भी की का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फाइल है वो पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है .jpg, ऑप्शन बी है .mid, ऑप्शन सी है .wave, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन से फॉर्मेट को दोस्तों हम लोग फाइल फॉर्मेट को पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सब, यानी कि सभी फाइलों को दोस्तों हम पावर पॉइंट स्लाइड में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जेपीजी, ठीक है, आपको जेपीजी का फुल फॉर्म बताना है कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता दोस्तों तो कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि सीयू एक भाग है। ठीक है, आपको पता ना कि जो सीयू है, ठीक है, जो सीयू है वो किसका एक भाग है। ऑप्शन ने दिया है सीपीयू का, ऑप्शन बी है रैम का, ऑप्शन सी है रोम का, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीयू किसका भाग होता है दोस्तों। दोस्तों सीयू यानी क्या दोस्तों, कंट्रोल यूनिट, क्या कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। और दोस्तों आपको सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या सीपीयू का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी जो सीयू है वो सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सिलेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या प्रेजेंटेशन में आपको एक से अधिक स्लाइड को सेलेक्ट करने के लिए क्या देता है, अनुमति देता है, यानी परमिशन देता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करना, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड को ड्रैग करना, और ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड को पर क्लिक करना। या ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक स्लाइड को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पे चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि। ठीक है, जो प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि किस लिए कहते हैं आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यह टेक्स्ट व डाटा को समृद्ध करती है, ऑप्शन बी है इसमें बदलाव लाया जा सकता है, या ऑप्शन सी है इसमें बहुत सारी सीट होती हैं जैसे वर्क सीट व चार्ट सीट, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं, किस लिए कहते हैं आपको बताना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इनमें बहुत सारी सीट होती हैं जैसे वर्क सीट और चार्ट सीट। ठीक है, यानी इसलिए हम इसको कहते हैं वर्कबुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि सेल में जनवरी 1, 2010 की एंट्री पर एक्सेल सामान्यतः किस तरह विचार करेगी। ठीक है,
आपको बताना है कि जो सेल है उसमें जनवरी 1, 2010 की एंट्री पर हम करते हैं तो ये एक्सेल है वो किस प्रकार आपको विचार करेगी, ठीक है, यानी कि आपको क्या दर्शाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए दिया लेबल, ऑप्शन बी है वैल्यू, ऑप्शन सी है फार्मूला और ऑप्शन डी है टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या वैल्यू को क्या करेगी दोस्तों, वो दर्शाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या एक्सेल में मान्य डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या जो एक्सेल है उसमें एक मान्य डाटा का प्रकार नहीं है, ठीक है, टाइप यानी प्रकार। ऑप्शन ए दिया है नंबर, ऑप्शन बी है कैरेक्टर, ऑप्शन सी लेवल और ऑप्शन डी है डेट टाइम, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कैरेक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न दिया है कि आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दर्शा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न करा है दोस्तों कि आप जो स्लाइड शो है उसके दौरान दोस्तों 60 मेनू को दर्शा सकते हैं, किसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं उसको बताना, ठीक है। ऑप्शन दिया है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर 60 बटन पर क्लिक करके, ठीक है, या ऑप्शन बी है वर्तमान स्लाइड पर दाएं क्लिक करके, या ऑप्शन सी है वर्तमान स्लाइड के आइकन पर क्लिक करके, ठीक है, या ऑप्शन डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू को किस प्रकार दर्शा सकते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या वर्तमान स्लाइड पर दाएं क्लिक करके, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कुछ कीबोर्ड जी व स्मॉल एच कुंजियों, क्या कुंजियों के बीच में एक छोटी जॉयस्टिक होती है, इस प्रकार के डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न का दोस्तों कि कुछ कीबोर्ड में क्या होता है कि स्मॉल जी और स्मॉल एच की कुंजियों के बीच में एक छोटी जॉयस्टिक होती है, ठीक है। उस डिवाइस है उसको क्या कहा जाता है आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है टेक स्टिक, ऑप्शन बी है अल्टरनेटिव पॉइंटिंग, या ऑप्शन सी है ट्रैकिंग डिवाइस, या ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इंटीग्रेटेड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वह व्यू जो किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के छोटे रूप को दर्शाता है वह कहलाता है, ठीक है। आपको बताना कि वह कौन सा व्यू है जिसमें हम प्रेजेंटेशन के स्लाइड के छोटे रूप को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है स्लाइड शो, ऑप्शन बी है स्लाइड शार्टर व्यू, ऑप्शन सी है नोट्स पेज व्यू और ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट का वह व्यू जिसमें केवल टेक्स्ट टाइटल और बुलेट दिखाई देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, किस में दिखाई देता है आपको बताना, ठीक है। कि पावर पॉइंट का जो व्यू होता है उसमें टेक्स्ट और टाइटल और बुलेट दिखाई देता है, वो किस में दिखाई देता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है स्लाइड शो, ऑप्शन बी स्लाइड शार्टर व्यू, ऑप्शन सी है नोट्स पेज व्यू और ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या आउटलाइन व्यू, ठीक है। यानी कि पावर पॉइंट में दोस्तों हम टेक्स्ट टाइटल और बुलेट को आउटलाइन व्यू में देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है डेजीविल प्रिंटर, ऑप्शन बी है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है चेन प्रिंटर और ऑप्शन डी है लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वीडियो की प्रॉपर्टीज हटाने के लिए डैश डैश आवश्यक है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम वीडियो की प्रॉपर्टी को हटाना चाहते हैं तो क्या आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है डिलीटिंग, ऑप्शन बी है अनइंस्टॉलिंग, ऑप्शन सी रिमूविंग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, डिलीटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि कोई वीडियो है उसकी जो हम प्रॉपर्टी को हटाना चाहते हैं दोस्तों तो डिलीटिंग आवश्यक है। ठीक है, यानी कि डिलीट से ही हम हटा सकते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेप ड्राइव द्वारा डाटा को डैश डैश प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो टेप ड्राइव है उसमें डाटा किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है टाइमली, ऑप्शन बी है सीक्वेंशियल, ऑप्शन सी है रैंडम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टेप ड्राइव डाटा दोस्तों किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सीक्वेंशियल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो टेप ड्राइव डाटा है वो सीक्वेंशियल के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सीएडी का पूरा नाम है। ठीक है, आपको सीएडी का फुल फॉर्म बताना है कि जो सीएडी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है। ठीक है, आपको बताना कि जो हार्ड डिस्क है उसके दोनों ऊपर जो है दोनों तरफ किसकी परत होती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन लेयर की और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हार्ड डिस्क के दोनों ऊपर दोनों तरफ दोस्तों किसकी परत लगी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 दोस्तों प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन है। दोस्तों ये कथन है। ठीक है, ये कथन है, सॉरी यहाँ पर कथन होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन मान्य। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यह कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, ऑप्शन बी है यह प्रोग्रामर द्वारा समझा जा सकता है, या ऑप्शन सी दिया है यह प्रयोक्ता द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, यह प्रोग्रामर द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर क्या है। ऑप्शन ए दिया है हार्डवेयर मशीन की क्षमता बढ़ाता है, ऑप्शन बी है सीपीयू की गति बढ़ाता है और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ना कि दोस्तों जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर की क्षमता नहीं बढ़ाता। ठीक है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर को सॉरी सॉफ्टवेयर जो है उसको कंप्यूटर की आत्मा माने की है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की मदद से चलाते हैं लेकिन तो बाहर ही। तो प्रश्न 25 है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इमेज प्रिंटिंग टेक्स्ट है उसके लिए हम कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है OCR, ऑप्शन बी है OMB, ऑप्शन सी है EMICR और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, OCR। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, OMB इसका क्या होता है, फुल फॉर्म जान लीजिए। OMB का फुल फॉर्म दोस्तों इसका होता है आपका ऑप्टिकल, क्या, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मीडिया। ठीक है, ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया बोर्ड, ऑप्टिकल मीडिया बोर्ड। ठीक है, ये वो है आपका BORD बोर्ड। ठीक है, ऑप्टिकल मीडिया बोर्ड किसका होता है, OMB का फुल फॉर्म। दोस्तों आपको OCR और MICR, ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि OCR और MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बहुत कई बार बताया हूँ OCR MICR। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देशों का क्रम था। ठीक है, आपको पता ना कि जो पुरानी पीढ़ी है उसके कंप्यूटरों में निर्देशों का क्रम कैसा था। ठीक है, ऑप्शन दिया है पैरेलल, ऑप्शन बी है सीक्वेंशियल, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि पैरेलल और सीक्वेंशियल ये दोनों पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर में के निर्देशों का क्रम था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जहां कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट यानी कि इंसर्ट या कंप्यूटर से डाटा हटता है, लीव यानी कि छोड़ता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कह रहा है कि वो इनपुट या आउटपुट डिवाइस जहां से कंप्यूटर में जो डाटा है वो इंसर्ट किया जाता है और कंप्यूटर से डाटा क्या होता है, वो बाहर किया जाता है, तो वो आसान क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ने दिया है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है टर्मिनल, ऑप्शन सी है प्रिंटर, और ऑप्शन डी है प्लॉटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में यूनिक है। ठीक है, आपको पता नहीं कि जो कंप्यूटर है उसके प्रत्येक मॉडल में कौन सा कैसा यूनिक है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है कंप्यूटर की असेंबली, ऑप्शन बी मशीनी भाषा यानी कि लो लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाई लेवल भाषा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मशीनी भाषा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या रैम को दर्शाता है। ठीक है, आपको पता नहीं कि इनमें से क्या रैम को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डायनामिक रैम, ऑप्शन बी है स्टैटिक रैम, ऑप्शन सी है वीडियो रैम, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सब, यानी कि डी रैम, एस रैम और वी रैम। ठीक है, ये तीनों दोस्तों रैम को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको रैम का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रैम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि ऑटो कंटेंट विजार्ड के प्रारंभ के अंत तक कितने स्टेप आते हैं। ठीक है, आपको पता ना कि जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है उसके शुरुआत से अंत तक जाने में कितने स्टेप आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 6। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 5। ठीक है, यानी कि ऑटो कंटेंट विजार्ड से हम शुरुआत से और अंत तक 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका प्रश्न दिया दोस्तों कि विंडोज एक्सप्लोरर के पेन में मूव करने के लिए डैश डैश कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो विंडोज एक्सप्लोरर है उसके अगर हम पेन में मूव कराना चाहते हैं तो कौन से कुंजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है F1 का, ऑप्शन बी है F2 का, ऑप्शन सी है F3, और ऑप्शन डी F6 का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, F2 का। ठीक है
दोस्तों हेल्प मेनू के लिए हम कौन से की का प्रयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हेल्प मेनू, क्या हेल्प मेनू, ठीक है, मेनू की क्या होती है, ठीक है, हेल्प मेनू की आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका की क्या हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अगर आप पहली व दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करके नई स्लाइड बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि अगर आप पहली व दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करके, ठीक है, फिर नई स्लाइड के बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ने दिया है पहली स्लाइड के जैसे एक नई स्लाइड जुड़ जाएगी, ऑप्शन बी है दूसरी स्लाइड के जैसे एक नई स्लाइड जुड़ जाएगी, ऑप्शन सी है तीसरी स्लाइड जुड़ जाएगी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम पहली और दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करके हम नई स्लाइड बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या तीसरी स्लाइड जुड़ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 33 है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, एनग्रेव, एम्बोस और आउटलाइन जान जाते हैं, ठीक है। आपको पता ना कि जो सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट और एनग्रेव, एम्बोस और आउटलाइन किस नाम से जान जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है फॉन्ट स्टाइल के नाम से, ऑप्शन बी है फॉन्ट इफेक्ट के नाम से, ऑप्शन सी है वर्ड आर्ट के नाम से, और ऑप्शन डी है टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या फॉन्ट इफेक्ट के नाम से सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, एनग्रेव, एम्बोस और आउटलाइन जाने जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट, क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट की। और दोस्तों आपको सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताना है, ठीक है, कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि जाने जाते हैं, ठीक है। आपको पता ना कि जो स्पार्कल टेक्स्ट है और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड है वो किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है फॉन्ट स्टाइल के नाम से, ऑप्शन बी है फॉन्ट इफेक्ट के नाम से, ऑप्शन सी है वर्ड आर्ट के नाम से, और ऑप्शन डी है टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका। दोस्तों ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रश्न का दोस्तों एक 60 ही आंसर होता है। तो आप उसको ये क्या करता है ना, बड़ा प्रश्न देने का मतलब है ये पूरा विध्वस्त रहता है, ठीक है, कि आप थोड़ा घबरा जाएंगे, भैया ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, तो घबरा जाएंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा का मतलब क्या, आपको पूरा डिटेल बताई गई है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड की वह सुविधा जिसमें वह एक शब्द के अक्षरों के बीच की जगह को स्वतः ही प्रबंधित करता है, ठीक है, जिससे शब्द अच्छी तरह से जगह लिए दिखाई देता है, ठीक है। प्रश्न कर दोस्तों कि कोई वर्ड है उसकी सुविधा में जिसमें हम शब्द या अक्षर के बीच में क्या होता है, वो जगह होता है स्वतः ही क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो अच्छी तरह से जगह दिखाई देते हैं। तो किसके वजह से जगह दिखाई देते हैं आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है स्पेसिंग, ऑप्शन बी है स्केलिंग, ऑप्शन डी है कॉनिंग, और ऑप्शन डी है पोजीशनिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कॉनिंग, ठीक है। कॉनिंग की वजह से दोस्तों वो शब्द और अक्षर क्या होते हैं, अच्छी तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आप पूरे कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
प्रश्न क्या है दोस्तों कि अगर आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है सिलेक्ट मेनू में जाकर हम सिलेक्ट को क्लिक करेंगे और उसके बाद मेनू में से कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या ऑप्शन बी है कॉलम के हेडिंग से लेटर को सिलेक्ट करके, या ऑप्शन सी दिया है शिफ्ट कुंजी को दबाकर कॉलम में कहीं भी क्लिक करके। ठीक है, या ऑप्शन डी है कंट्रोल कुंजी को दबाकर कॉलम को कहीं भी क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कॉलम के हेडिंग लेटर को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि फार्मूला, क्या ये फार्मूला लिख दिया दोस्तों, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे। ठीक है, आपको बताना कि अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फार्मूला बनाना चाहते हैं, या ऑप्शन बी है इक्वल टू का निशान टाइप करें ताकि एक्सेल जान सके कि आप फार्मूला बनाना चाहते हैं। ठीक है, या ऑप्शन सी है किसी भी इनपुट वैल्यू व निश्चित गणितीय ऑपरेटर का प्रयोग करके फार्मूला एंटर करेंगे, या ऑप्शन डी दिया है फाइल मेनू से न्यू कमांड चुनेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फार्मूला बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम फार्मूला बना देते हैं। ठीक है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम फार्मूला बनाना चाहते हैं, और इसके बाद हम दोस्तों इक्वल टू का क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। ठीक है, शुरू करने के लिए फार्मूला को। चलिए सॉरी, इसका ऑप्शन है, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसी देश का गलत डोमेन नेम चुने। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कोई एक गलत देश का डोमेन नेम दे दिया गया है, तो आपको चुनना है कि कौन सा गलत देश का दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है डॉट इन, यानी दोस्तों भारत, इंडिया का दिया है तो डॉट इन ही होता है यानी कि इंडिया। ऑप्शन बी है डॉट यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी है ए यू यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी दिया है सी यानी कि कोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या सी ए। ठीक है, यानी कि कनाडा हो सकता है दोस्तों, ये कि कोरिया दे दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि यही गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका, प्रश्न दिया है आपका कि वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, आपको बताना कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मेन मेमोरी का वह भाग जो केवल स्वेपिंग के लिए प्रयोग होता है, या ऑप्शन बी है यह एक तकनीक जिसके द्वारा एक बड़े प्रोग्राम जिसका साइज मेन मेमोरी से अधिक है उसको रन होने लायक बनाना, या ऑप्शन सी दिया है सेकेंडरी मेमोरी का वह भाग जो प्रोग्राम के संचालन में काम करता है। ठीक है, आइए ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी इसमें से क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या यह एक तकनीक जिसके द्वारा बड़े प्रोग्राम जिसका साइज मेन मेमोरी से अधिक है उसको रन होने के लायक बनाना है। ठीक है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका इक्वलेट हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बोर्ड रेट है। ठीक है, बॉन्ड रेट क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है सर्वाधिक व सबसे कम ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर, या ऑप्शन बी दिया है ट्रांसमिशन की क्षमता। ऑप्शन सी दिया है चैनल की ट्रांसमिशन की गति, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या चैनल की ट्रांसमिशन गति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वर्कशीट की मूल यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा प्रविष्ट यानी कि इंटर करते हैं वह कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वर्कशीट है उसमें मूल यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, वो क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है टैब, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है बॉक्स, और ऑप्शन डी रेंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सेल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 42 पर चलते हैं। प्रश्न 42 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड में स्लीप सेल कमांड डैश डैश मेनू में दिखाया जाता है। ठीक है, आपको बताना कि जो वर्ड है उसमें जो स्लीप सेल कमांड होता है वो किस मेनू में दिखाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टेबल, ऑप्शन बी है फॉर्मेट, ऑप्शन सी है इंसर्ट और ऑप्शन डी है टूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, टेबल मेनू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो वर्ड है उसमें स्लिप सेट कमांड दोस्तों टेबल मेनू में दिखाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 पर चलते हैं। प्रश्न 43 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या सामान्यतः एक वेब पेज से मिलेगा। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से क्या एक वेब पेज में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है इंटरनेट, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी है इंटरानेट और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, हाइपरलिंक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है आपको कमेंट करना है। ठीक है, शॉर्टकट की, ठीक है, किसकी, ये बढ़िया शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MS वर्ड में कार्य करते समय आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता नहीं दोस्तों कि अगर हम MS वर्ड में कार्य करते हैं तो हमको क्या कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है माउस के साथ, ऑप्शन बी है कीबोर्ड के साथ और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड में हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते समय हमें क्या कार्य करना पड़ेगा दोस्तों, यानी किसके साथ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि माउस और कीबोर्ड दोनों के साथ दोस्तों हमको MS वर्ड में आराम से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अपने कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चुनते समय आप निम्न में से किस बात पर का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर चुनते समय हम किस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है जो सॉफ्टवेयर आप प्रयोग करना चाह रहे हो वो कंप्यूटर के अनुकूल हो, या ऑप्शन बी है वो महंगा हो, ऑप्शन सी है यह आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के अनुकूल हो और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ए और सी दोनों, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप प्रयोग करना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर के अनुकूल हो और वो आप कंप्यूटर के हार्डवेयर के अनुकूल हो। ठीक है, यानी कि दो शर्तें इसके होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न दिया आपका कि ईमेल एड्रेस का उदाहरण। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से ईमेल एड्रेस का क्या उदाहरण। ठीक है दोस्तों कमेंट करेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ईमेल एड्रेस किससे बना होता है दोस्तों, तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, किससे, यूजर नेम और डोमेन नेम से। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्लिप आर्ट व डिस्क से पिक्चर वर्ड डॉक्यूमेंट में डालने के लिए निम्न में से आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पर दोस्तों कि अगर हम क्लिप आर्ट और डिस्क से कोई पिक्चर है उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है इंसर्ट पिक्चर कमांड का, ऑप्शन बी है इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का, ऑप्शन सी है एंड पिक्चर कमांड और ऑप्शन डी है इंसर्ट फाइल कमांड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्प्रेडशीट के डाटा को एनालाइज करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्प्रेडशीट है उसमें डाटा को अगर हम एनालाइज करने के लिए इनमें से कौन सा का टूल्स नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है व्हाट इफ एनालिसिस, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी गोल सीकिंग और ऑप्शन डी सर्टिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मेल मर्ज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि कंप्यूटर पोर्ट को प्रयोग होता है, यानी कि कंप्यूटर पोर्ट किस में प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ऑप्शन बी है फाइलों को वेब से डाउनलोड करने के लिए, या ऑप्शन सी दिया है सभी हाई ड्राइव्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, और ऑप्शन डी दिया है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 50 है आपका। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों कि किस फाइल एक्सटेंशन से केवल ग्राफिक्स दर्शाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन है जिसमें केवल ग्राफिक्स को ही दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है BMP व DOC, ऑप्शन बी है JPEG व TXT, ऑप्शन सी है TXT व STK, और ऑप्शन डी है BMP व GIF। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, BMP व DOC। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि बिट मैप ग्राफिक्स और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, JPEG यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको JPEG। ठीक है, JPEG BMP और GIF। ठीक है, GIF, इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। दोस्तों अगर नहीं पता तो ये कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।